जो हम जिस हैबिटेट में थे वहाँ पे जो हमें सिखा रहे थे वो भी चंद्रयान 3 के मिशन में शामिल थे और हम लोगों ने हैबिटेट में बनाने का भी सीखा कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जाने। आपने तो हमेशा किताबों में रॉकेट को पढ़ा होगा, सैटेलाइट को पढ़ा होगा, जब आप यहाँ आके प्रत्यक्ष तौर पे रॉकेट और सैटेलाइट को आप देख पा रही हैं तो कैसा अनुभव हो रहा है? देख लेंगे टाइप का था। आई वॉज लाइक आई कैन डू दिस, मतलब ये आया ही नहीं कि मेरे से होगा नहीं, आया पर दिमाग में ये भी आया कि देख लेंगे जो होगा, पर इसमें इसका एक पार्ट बनना है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। हर विद्यार्थी के मन में विचार रहता है कि हम भी विज्ञान को पढ़ेंगे, विज्ञान को सीखेंगे और विज्ञान में नवाचार लाने का प्रयास करेंगे। इसरो इन स्पेस और ASI के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस कार्यक्रम को नमस्कार फाउंडेशन ने पूर्वांचल के कई जिलों में जाके कराया और वहाँ के कई सारे विद्यार्थी जो चयनित हुए आज वो कुशीनगर में पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सेंट जेवियर सलेमपुर से चयनित विद्यार्थियों से एक विद्यार्थी जिनके अंदर एक अलग ही प्रकार की प्रतिभा है और जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर क्विज कंपटीशन में प्रतिभाग किया और वहां से चयन होकर आज इस जीरोबंधा तक पहुंची हैं, जहां इसरो के डायरेक्टर के हाथों इनको सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले तो जारा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। जारा, हम पहले बातचीत करें उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जब आपके विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर सूचना गई कि आपको इसरो के कार्यक्रम में प्रतिभाग करना था, तो उसमें आपके दिमाग में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे थे? पहली बात तो किसी भी चीज़ को लेके नहीं वाला जो वर्ड है वो नहीं आता। आई वॉज रेडी कि हाँ मैं कर सकती हूँ एंड हमेशा से आई एम नेवर लाइक कि नहीं ये नहीं होगा, सॉरी सर आई कांट डू दिस। अगर टीचर ने बोला यू हैव टू डू दिस, सो आई एम लाइक ओके आई कैन। तो कभी ऐसा नहीं रहा कि अरे इसरो इतनी बड़ी संस्था है, पता नहीं इसकी परीक्षा कैसे होनी है, इससे मन में आया कि इसरो करेगा कुछ? ऐसा आया पर दिमाग में ये भी आया कि देख लेंगे जो होगा, पर इसमें इसका एक पार्ट बनना है। और जब वहाँ ये बताया गया कि आपकी परीक्षा होनी है, परीक्षा के बाद पूरे जिले से मात्र 3 ही विद्यार्थी क्विज में चयनित होंगे, उनको इसरो के डायरेक्टर के हाथों सम्मानित किया जाना है, तो उसमें कैसा महसूस हो रहा था? क्या आपने सोचा था कि हम भी इसरो के हाथों सम्मानित होंगे? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था। पर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है किसी भी ह्यूमन के अंदर, मतलब नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, पर वो नेगेटिविटी जो है वो मेरे अंदर नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि इंशाल्लाह आई कैन डू दिस। जब आप एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी और अपने विद्यालय में जब आप एग्जाम हो रहा था, तो उसमें आपके आसपास आपके क्लास के और भी सारे विद्यार्थी बैठे होंगे, वो भी एग्जाम को दे रहे होंगे, तो उसमें ऐसा तो थोड़ा भी मन में तो डर होगा ना कि पता नहीं 3 विद्यार्थियों हम चयनित होंगे या नहीं होंगे? नहीं, डर नहीं था इस चीज़ का, बस ये था कि मतलब वही चीज़ जो होना होगा देख लेंगे टाइप का था। आई वॉज लाइक आई कैन डू दिस, मतलब ये आया ही नहीं कि मेरे से होगा नहीं। मुझे ऐसा लगा था सेकंड, फर्स्ट या थर्ड तो आएगा ही। नहीं, बिल्कुल। जब परीक्षा आपका हो गया, परीक्षा के बाद जब आपका चयन हो गया और इसी सूचना आपको मिली, तो उसमें आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हुए? मतलब विचार तो यही था कि नहीं किया मैंने, अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है। आई वॉज रेडी और अंदर से एक प्राउड फीलिंग आ रही थी। भले हम स्पेस पे रियलिटी में नहीं जा रहे हैं, पर 24 आवर्स हैबिटेट में रहने का मौका मिला, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। जब वहाँ से चयनित होकर आप इस जीरोबंधा तक पहुँची हैं और आपको तो इसरो के हैबिटेट में रहने का भी अवसर मिला, तो कैसा अनुभव रहा है हैबिटेट का आपका? मतलब वहाँ पर रह के ये पता चला कि मतलब कितनी मुश्किल से कोई इंसान जब जाता है स्पेस में, तो कितनी मुश्किल से वो अपनी लाइफ को सरवाइव करता है विद जीरो ग्रेविटी। वहाँ ग्रेविटी नहीं है, मतलब एक फ्लाइंग टाइप की सिचुएशन है। जैसे चिड़िया उड़ती हैं वो तो उड़ के कहीं बैठ सकती हैं, बट इंसान वो फ्लाइंग करेगा, मतलब इसकी लाइफ फॉर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आपने तो हमेशा किताबों में रॉकेट को पढ़ा होगा, सैटेलाइट को पढ़ा होगा, जब आप यहाँ आके प्रत्यक्ष तौर पे रॉकेट और सैटेलाइट को आप देख पा रही हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा हो रहा है। और हम लोगों ने हैबिटेट में बनाने का भी सीखा कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जाने, जो आज तक हमें कभी पता नहीं था। कभी सर्च करने की कोशिश भी नहीं की हम लोगों ने, लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो मतलब ये फीलिंग आई कि हाँ, इसमें जितना इंटरेस्ट, अगर मतलब मेरे हिसाब से जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता है, इफ ही वांट टू डू, ही कैन डू इट इजीली। किताबों में जब हम पढ़ते हैं और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दोनों में क्या सबसे अच्छा हो? बहुत ज़्यादा है इसमें। किसी चीज़ को अगर जैसे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर का केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। बट फॉर एग्जांपल आपके साथ वो लाइव हो रहा है, वो जितनी अच्छे से समझ में आएगा, जितनी इंटरेस्ट आएगी, वो चीज़
मैंने रॉकेट के बारे में बहुत बार फोन में देखा है पर इंटरेस्ट नहीं आया। अभी सामने देखा तो कल से मतलब घर पे यही सोच रही हूँ जाके और देखना है, बहुत कुछ सीखना है। नहीं बिल्कुल। अब आप अपने विद्यालय के उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपके विद्यालय में जब कार्यक्रम हो रहा था तो हो सकता है कई सारे विद्यार्थियों को लग रहा हो कि मजाक है या इससे में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आपने प्रत्यक्ष तौर पर जब इसको देखा, यहाँ के वैज्ञानिकों से मिला, यहाँ के वातावरण को समझा, तो अब उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि मेन तो होती है अपॉर्चुनिटी, जब एक बार आती है तो फिर उसको मिस करना ये बहुत बड़ा मतलब एक मतलब कुछ खोना है, बहुत बड़ी चीज़ खोना है। तो मतलब यही कहना चाहेंगे अगर कुछ भी आ रहा है उसमें आपको भले कुछ दिया ना जाए, मेडल ना मिले, सर्टिफिकेट ना मिले, वो अपॉर्चुनिटी आपको एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल। आप जब यहाँ आए थी तो यहाँ पूरे देश भर के कई सारे बड़े संस्थानों के विद्यार्थी जो बीटेक करने वाले हैं, जो नए युवा वैज्ञानिक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और उन सभी वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा बनाया गया रॉकेट और सैटेलाइट यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। क्या उन टीमों से मिल रही हैं आप? नहीं अभी तक तो खैर नहीं, बट जो हम जिस हैबिटेट में थे वहाँ पे जो हमें सिखा रहे थे वो भी चंद्रयान 3 के मिशन में शामिल थे, जिनका नाम आदित्य है और एक का नाम बालाजी है। वो लोग भी शामिल थे और उनसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब वो लोग कहीं से भी हेजिटेट नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं कर रहे कि नहीं हम इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। आप कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, दे आर रेडी टू स्पीक, दे आर रेडी टू आंसर। तो आप इतने बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई हैं, तो आपको लगता है कि वैसे कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये स्टूडेंट्स के मतलब नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है ज़ारा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय यहाँ देने के लिए। निश्चित तौर पे आप जैसे प्रतिभावान विद्यार्थी जब इस प्रकार के मंच में आते हैं तो हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको सही मंचों पर लेकर जाएं, उनको सम्मानित कराएं। आप यहाँ आए इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।